इस साल मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती है। विभिन्न संगठन, फैन क्लब, एसोसिएशन और प्रशंसक उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए इस विशेष अवसर का जश्न मना रहे हैं। अगले 1000 साल बाद भी उनके गाने दर्शकों के दिलों में गूंजते रहेंगे। हालांकि उनके गीतों के कुछ फिल्मी प्रिंट अब उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन उनकी आवाज कई लोगों की यादों में जीवंत रहेगी। आज की दुनिया में किसी भी समारोह, पार्टी या रियलिटी शो में प्रतिभागी अभी भी मोहम्मद रफ़ी के सदाबहार गीतों का प्रदर्शन करते हैं। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। वो 6 भाइयों में दूसरे सबसे बड़े थे। उनके माता पिता अल्लाह राखी और हाजी अली मोहम्मद थे। रफ़ी को प्यार से फीको उपनाम दिया गया था। गाने का शौक पैदा ऐसा हुआ जब मेरी उम्र 10 साल की थी। तो जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे वहाँ एक सुबह सुबह फकीर आया करता था। अच्छा। तो वो गा कर पैसा मांगता था। अच्छा। तो जब गाता था वो, तो उसकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लगती थी, तो मैं वो जहाँ चलता जा रहा था मैं उसके पीछे पीछे चलता, मैं भी साथ साथ में चलता था। बोला उसके खेदन दे दिन चार निमाए, खेदन दे दिन चार। 1935 में रफ़ी के पिता परिवार को लाहौर ले आए। उन्होंने नूर मोहल्ले, भाटी गेट में अपनी दुकान स्थापित की। रफ़ी ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवन लाल मट्टू और फिरोज निजामी के संरक्षण में शास्त्रीय संगीत सीखा। मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 13 साल की उम्र में लाहौर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था, जहां केएल सहगल को प्रदर्शन करना था। ये प्रदर्शन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। श्रोताओं में एक प्रशंसित संगीतकार श्याम सुंदर भी थे, जो रफ़ी की प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्हें फिल्मों में गाने के लिए बम्बई आमंत्रित किया। वह अपनी बहुमुखी प्रतिभा और असाधारण गायन रेंज के लिए प्रसिद्ध थे। मुख्य रूप से बॉलीवुड संगीत में उनके योगदान के लिए पहचाने जाते थे। रफ़ी ने कई प्रमुख अभिनेताओं, हास्य कलाकारों और अन्य कलाकारों को अपनी आवाज दी। उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा अभिनेताओं द्वारा चित्रित पात्रों के व्यक्तित्व से मेल खाने के लिए अपनी आवाज को अनुकूलित करने की उल्लेखनीय क्षमता थी। हिंदी सिनेमा के अन्य प्रमुख पार्श्व गायकों के साथ उनकी युगलबंदी समान रूप से यादगार और लोकप्रिय थी। रफ़ी ने कई प्रकार के गाने गाए, जिनमें तेज तर्रार और उत्साहित गाने, देशभक्ति गीत, उदास धुनें और अत्यधिक रोमांटिक धुनें शामिल हैं। उनके प्रदर्शनों की सूची में कव्वाली, गजल और भजन भी शामिल थे। उन्होंने हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कोंकणी, असमिया, भोजपुरी, उड़िया, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मैथिली, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, सिंगली और डच जैसी विभिन्न भाषाओं में प्रदर्शन किया। उन्होंने 2 फिल्मों लैला मजनू 1945 और जुगनू 1947 में भी अभिनय किया। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद हुसनलाल भगतराम, राजेंद्र कृष्ण और मोहम्मद रफ़ी की टीम ने रातों रात सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापूजी की अमर कहानी गीत तैयार किया। रफ़ी को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने आवास पर गाने के लिए आमंत्रित किया था। उसी वर्ष रफ़ी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर नेहरू द्वारा रजत पदक से सम्मानित किया गया था। 1970 के दशक में रफ़ी को लंबे समय तक गले में संक्रमण का अनुभव हुआ, जिसके कारण उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए गानों की संख्या में अस्थायी कमी आ गई।
अपने संगीत उत्पादन में इस कमी के बावजूद वो उस समय के दौरान अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय प्रदर्शन देने में सक्षम थे। 31 जुलाई 1980 को 55 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मोहम्मद रफ़ी का निधन हो गया। उनका अंतिम गाना फिल्म आस पास के लिए था, जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। मोहम्मद रफ़ी को जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया था और उनका अंतिम संस्कार भारत के सबसे बड़े जुलूसों में से एक था, जिसमें 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। उनके निधन के सम्मान में भारत सरकार ने 2 दिवसीय सार्वजनिक शोक की घोषणा की। मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसक उनके जन्म और मृत्यु वर्षगांठ मनाने के लिए साल में 2 बार उनकी कब्र पर जाते हैं। वो एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक थे, जिन्होंने लगभग 40 वर्षों के करियर के दौरान 25,000 से अधिक फिल्मी गाने रिकॉर्ड किए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास के अनकहे और भूले हुए तथ्यों तक पहुंच पाने के लिए हम आपको इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।